हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सपना कुशवाहा है। आज की जो हमारी कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। राजस्थान के प्रतापगढ़ एक छोटा सा गांव है, वहाँ की यह कहानी है। मैं जब न्यूज़ देख रही थी, मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मेरी रूह कांप गई और मैं खुद को रोक नहीं पाई कि मुझे इस पर वीडियो बनानी है। क्योंकि जैसे ही मैंने ये कहानी और ये वीडियो देखी, इसको सुनकर ही मेरी रूह ऐसे कांप गई कि मैं क्या बताऊँ आपको। महज 13 साल की लड़की जब अस्पताल जाती है तो पता चलता है डॉक्टरों को कि वो 8 महीने की गर्भवती है। जितना कि आपको सुनने में अजीब लग रहा है, उतना ही मुझे भी लगा और मैं खुद को रोक नहीं पाई कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। सब हैरान थे, घर वाले हैरान थे, पुलिस हैरान थी, सब लोग हैरान थे। तो आइए शुरू से चलते हैं और जानते हैं इस कहानी को। जो लड़की थी 13 वर्षीय, वो अपनी दादी के पास रहती थी। उसके माता पिता जो हैं वो मंदसौर गांव में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में नौकरी करते हैं। दोनों मजदूरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। उसकी दादी भी छोटा मोटा घरों में बर्तन वर्तन झाड़ू करके अपना घर चलाती है। माँ बाप की बस इतनी सी गलती थी कि उन्होंने बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए खुद मेहनत करने जा रहे हैं और बच्चों को घर पे अपनी दादी के पास छोड़ के गए थे। एक लड़की, दादी उसकी गर्म पानी रखती है उसके गर्म नहाने के लिए, तो गलती से दादी से छूट के पानी उसके पैर पर गिर जाता है लड़की के, और उस लड़की का पैर झुलस जाता है। उसको आवाज़ सुन के आसपास के लोग आ जाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। आनन फानन में उसके माता पिता को खबर पहुंचाते हैं। उसके माता पिता वहाँ से आते हैं और वो देखकर ही बहुत हैरान हो जाते हैं। जब वो लड़की इलाज के लिए जाती है तो डॉक्टर वहाँ पे उस लड़की का पेट देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। वो उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारा पेट औरों लड़कियों की तरह क्यों नहीं है, इतना मतलब कि इतना अजीब और इतना बड़ा क्यों दिख रहा है। डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है इस लड़की के साथ। बट जैसे ही वो एक महिला डॉक्टर को बुलाते हैं और जब उन्हें वो पता चलता है कि यह लड़की 13 वर्ष की 8 महीने की गर्भवती है, तो डॉक्टरों के होश उड़ जाते हैं और उसके परिवार वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं सारे सुन के उन सब के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और इतना घिनौना काम कौन कर सकता है। सोचिए आप, 13 साल की लड़की, 8 महीने की गर्भवती। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी कि इतनी दरिंदगी, हैवानियत किसके अंदर है। माँ बाप ने डॉक्टरों से हाथ पैर जोड़े, सबसे हाथ पैर जोड़े कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, आप गिरा दीजिए। लेकिन कानून के हिसाब से वो लड़की 8 महीने की गर्भवती है, तो एक कानूनी अपराध है और इसको नहीं अब अवॉइड नहीं कर सकते। उस लड़की ने कुछ महीने बाद उस एक लड़के को जन्म दिया जो बहुत ही अच्छे से हुआ, पर नॉर्मल डिलीवरी हुई। लेकिन सोचिए कि उस छोटी सी बच्ची का, जो उसका बच्चा हुआ है, उसका बाप कौन होगा। पुलिस से कंप्लेन की गई तो पुलिस आए, अधिकारी लोग आए, वो सब हैरान रहे, उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। पर एएसपी डॉक्टर अमृता दोहान जी ने, जब उनको ये चीज़ पता चली, ये न्यूज़, तो वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उनके 2-3 साल के करियर में उन्होंने आज तक ऐसा केस नहीं सुना। उन्होंने जब इसके बारे में सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने खुद ही पर्सनली इसकी छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने सिविल ड्रेस में अपनी कुछ महिला अधिकारियों को वहाँ पर भेजा पता करने के लिए कि उसके घर पे कौन आता है, कौन रिश्तेदार आते हैं, कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। इस जानकारी में पता चला कि 7-8 रिश्तेदार हैं जो चाचा ताऊ की लिस्ट में आते हैं और उसके 2 सगे भाई हैं। कहानी यही नहीं रुकती है। पूरी छानबीन के बाद एएसपी ने उन जितने भी लोग उसके घर में आते हैं, आते या जाते हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, उन सब का डीएनए के लिए टेस्ट भेज दिया। और जब रिज़ल्ट आया तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रिज़ल्ट जो आया उसको सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लड़की 13 वर्ष की थी, उसका भाई 15 साल का और उससे भी बड़ा भाई 16 साल का, और वो डीएनए मैच करा उसके 15 साल के सगे भाई के साथ। सोचिए। और पुलिस ने कुछ जांच के दौरान उसके बड़े भाई से भी पूछताछ की कि तुम्हारा भी तो उसके साथ संबंध है, तो बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया
जो 16 साल का है, क्योंकि उसके भी उसके साथ संबंध थे। दादी जब झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती थी आसपास के, मम्मी पापा बाहर रहते थे मंदसौर में, मध्य प्रदेश में, तो जब भी वो लड़की घर पे अकेली होती थी तो उसका बड़ा भाई घर पे होता था या छोटा भाई, तो उसके साथ गलत करते थे। उस लड़की को उसके भाइयों ने डरा के रखा था कि किसी को बताना नहीं। उस लड़की ने पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद पुलिस को ये जानकारी हुई। शर्मसार कर दिए रिश्तों को कि अब तो हर रिश्ते पे शक होने लगा है कि क्या करें। जब लड़कियां घर में ही सेफ नहीं हैं तो बाहर क्या करें। माँ बाप की बस इतनी सी गलती थी कि बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छे से पढ़ा लिखाने के लिए वो घर से दूर जाकर बाहर जाकर काम कर रहे हैं। कौन सोच सकता है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसी हैवानियत भी आ सकती है, वो भी सगे भाई। उन दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया क्योंकि वो नाबालिग हैं, क्योंकि वो सगे भाई हैं, इसलिए उनको फांसी की सज़ा नहीं हुई। नहीं तो कोई और होता तो हम सब और आप सब मिलके फांसी की सज़ा की डिमांड कर रहे होते। बट मैं यही गुजारिश करूँगी राजस्थान कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाए। सोचिए, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसे कौन शादी करेगा? क्या उसका भविष्य होगा और क्या उस बच्चे का भविष्य होगा, बताइए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने वीडियोस भी बना के रखी हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों से बात करिए। सही टच क्या होता है, गलत टच क्या होता है, अपने बच्चों को बताइए। नहीं, लेकिन आप लोग ऐसी वीडियोस नहीं देखेंगे क्योंकि आपका इसमें क्या फ़ायदा, आपको क्या मिल रहा है इससे। लेकिन हाँ, टिकटॉक की वीडियोस से, रील्स से आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप उसको देखते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे। अक्सर क्या होता है, आप लोग जिस चीज़ की बुराई करते हैं, जो लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती है, आप लोग उसकी बुराई भी करेंगे, लेकिन आप फॉलो भी उसी को करेंगे, कमेंट भी उसी को करेंगे, सबसे ज़्यादा लाइक उसी पर होते हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उसी पे होते हैं। उसमें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, गलत चीज़ में तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप करते हैं। लेकिन अगर वहीं आपको कोई सही चीज़ की जानकारी दी जाए तो आप बोलते हैं कि हमारा क्या फ़ायदा है इसमें। नहीं, हाथ जोड़कर विनती है कि अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसी अगर सही जानकारी आपको मिलती है तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ आप पहुंचाएं और जागरूक करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि भले ही वो आपके बच्चे हैं, लेकिन उन पर नज़र रखना, उन पर अगर उनकी रक्षा करने के लिए आपको अपने बच्चों पर भी शक करना पड़े तो करिए, कुछ गलत नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपकी बच्ची सहमी हुई सी है, अगर वो किसी के पास जाने से मना कर रही है कि मुझे उसके पास नहीं जाना, आपका क्यों कितना भी सगा क्यों ना हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, उस बच्ची की बात को समझिए। क्योंकि वो खुलकर नहीं बोल पाती है कि वो अंकल या वो भैया मेरे साथ गलत करते हैं या कुछ करते हैं, नहीं बोल पाती। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? माँ की। अक्सर क्या होता है, लड़कियां बताने की कोशिश भी करती हैं कि हमें उसके साथ नहीं जाना, हमें उससे नहीं बोलना, लेकिन नहीं सुनते हैं बात को, इग्नोर कर दिया जाता है बातों को। तो प्लीज़ अपने बच्चों के हाव भाव पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उन पर थोड़ा नज़र रखिए, सही गलत की पहचान उन्हें बताइए कि सही टच क्या होता है, गलत टच क्या होता है। अगर कभी भी ऐसा तुम्हारे साथ हो तो हमें आके बताओ। प्लीज़ अपने बच्चों को इन चीज़ों के प्रति जागरूक करें, क्योंकि ऐसी हैवानियत होने लगी हैं, अगर समाज ना हो ना तो लोग भेड़िए बन जाएंगे सारे। तो प्लीज़ अपने बच्चों से बात करें और खुलकर बात करें। मम्मियाँ क्या होती हैं, खुलकर बात नहीं करती हैं, शर्माते हैं। बाकी तो हर चीज़ खुल के बात की जाएगी, लेकिन ये बातें नहीं की जाएंगी। क्यों नहीं की जाएंगी? क्योंकि कोई करता नहीं है, जो होता नहीं है तो करते नहीं है, बस रूल्स चले आ रहे हैं, ऐसी बातें नहीं होती। बाकी सब करो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये मैसेज सब तक पहुंचाएं कि अपने बच्चों को समझें, उनके हाव भाव हर चीज़ पर ध्यान दें और ऐसे क्राइम होने से रोकें। 3-4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैसेज सब तक पहुंचाएं। थैंक यू।